नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव आपसे मिलने आ गई। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ। कुछ शारीरिक अस्वस्थता, कुछ सामाजिक दायित्व, उनके चलते मैं आपसे मिल नहीं पा रही थी। आशा है आपको भी इंतज़ार रहा होगा मेरा कि मैं कब आती हूँ, कब आपसे बातें करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए आशीर्वाद के रूप में। आज मैं कविता से अलग हट करके आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। पूरे देश भर में जोर शोर से मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक संस्था का गठन किया था, जिसमें उन्होंने स्वयं सबको युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी और कैसे भारत को आज़ाद कराना है, ये काम किया था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। वो जब स्कूल पढ़ने जाया करते थे तो 2 रोटी अपने घर से लेकर के जाया करते थे और रास्ते में एक भिखारिन होती थी जिसको वो प्रायः दिया करते थे। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनको पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि किताबों के बीच में मेधावी छात्र थे तो किताबों के बीच में वो अक्सर रहा करते थे। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज़ अध्यापक जो है वो हिंदुस्तानी बच्चों के साथ में अभद्रता कर रहा है और हिंसा पर उतारू हो गया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो ये बात आगे जा कर के प्रिंसिपल के पास पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा उनको स्कूल से निकाल दिया। कुछ समय सुभाष चंद्र बोस स्कूल से बाहर रहे, लेकिन बाद में वो कलकत्ता का जो कॉलेज था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, उसमें उनका एडमिशन हो गया और वो वहाँ पढ़ने लगे। लेकिन वहाँ पढ़ते पढ़ते उन्होंने गोरिल्ला युद्ध सीखा, बंदूकें चलाना सीखा और जिससे वो युद्ध कौशल में निपुण हो गए। बाद में जो भारत को आज़ाद कराने में बहुत काम आया और उन्होंने यहाँ न रह करके वो बाहर चले गए थे और उसमें भी तरह तरह की किंवदंतियाँ हैं कि कहाँ रहे, जर्मनी में रहे या कहाँ रहे, लेकिन बाहर रह कर के भी उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा काम किया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे वो जाने जाते हैं। उनके इस जन्म शती पर हम पुनः एक बार उनको श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपसे विदा लेती हूँ। पुनः मिलूँगी इस आशा के साथ में, शीघ्र मिलूँगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।